हाउ टू नॉट बाय अ गेमिंग पीसी। ये तो बात कर लेते हैं हम लोग कि भाई गेमिंग पीसी ऐसा खरीदना चाहिए, वैसा खरीदना चाहिए, पीसी ऐसे खरीदने चाहिए, ऐसे पीसी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट कैसे नहीं खरीदना चाहिए तुम्हें रियली में। बात करी जाए कि वो छपरी पंदी नहीं करनी चाहिए। भाई RGB तुम्हें ज़्यादा FPS देता है, ये वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए तुम्हें डेफिनेटली। अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली ज़्यादा कूलर, ज़्यादा लाइटें लगवाना, इससे तुम्हें ज़्यादा FPS मिलेगी। या फिर मैं बात करूँ सब चमकती धमकती चीज़ें ले लेना एंड फिर मॉनिटर भाई घटिया ले लेना, पैसे बचाने के चक्कर में कोई और चीज़ फूक देना, लोकल वाली PSU ले लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रो इसमें, बहुत सारी चीज़ें। बट पर्टिकुलरली बात करी जाए तो FPS। देखो बात ये हमेशा से पर्टिकुलर रही है कि तुम्हें अपने केस को बढ़िया दिखाना है, मतलब अपनी आउटर लेयर को बढ़िया दिखाना है पीसी के, या फिर इनर लेयर को बढ़िया दिखाना है। इनर लेयर इन द सेंस कि हार्डवेयर को बढ़िया दिखाना है। अभी तुम्हारे ऊपर है ब्रो, या फिर तुम लोग 50-50 चांस से मार सकते हो कि ब्रो तुम्हारा पीसी थोड़ा बहुत अच्छा भी दिखना चाहिए एंड उसके अंदर की जो स्पेक्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए। बट कुछ लोग इसको मोइन प्रायोरिटी रखते हैं कि ब्रो बाहर से दिखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए। भले ही वो 10-15 हज़ार का पीसी बना है, लेकिन उसका कैबिनेट 5-6 हज़ार का होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। ये मेंटालिटी लेके चल रहे हो तो आई थिंक डोंट बाय अ पीसी। वो डब्बा बाय कर लो एंड उसके अंदर लगा दो भाई रास्पबेरी पाई एंड चलाओ आराम से, वो तुम्हारा सही चलेगा। बट अपार्ट फ्रॉम बात करी जाए तुम लोगों को रियली में बाय करना है सही पीसी, तो तुम लोग डब्बे के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दो कि भाई कैसा कैबिनेट है तुम्हारा, एयर फ्लो अच्छा है कि नहीं है। उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो तो भाई सच में तुम लोग अच्छा पीसी बाय कर रहे हो। उन चीज़ों पे सच में फोकस करना चाहिए। बट कुछ लोग नहीं करते यार, कुछ लोग सिर्फ पीसी बाय कर लिया, अब इसमें लाइटें लगवाते हैं, अब इसमें एयर कूलर लगवा लिया, अब इसमें वाटर कूलिंग लगवाते हैं। चूतिया बनती है सिर्फ। फोकस ऑन दैट कि ब्रो मैं अपने हार्डवेयर से कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल के अपने पीसी में डाल सकता हूँ, जिससे मैं अच्छी गेम्स खेल सकूँ, जिससे मैं प्रोडक्टिव टास्क कर सकूँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा बेटर काम कर सकूँ, जिसलिए मैंने पीसी खरीदा। अगर तुम्हें पीसी खरीदने का रीज़न ही नहीं पता है तो भाई सैल्यूट है तुम लोगों को। अपार्ट फ्रॉम बात करी जाए, तुम लोग लोकल PSU खरीद लेते हो। PSU इन द सेंस कि पावर सप्लाई। तुम लोग पैसे बचाने के चक्कर में ना भाई लोकल PSU खरीदोगे, डेफिनेटली खरीदो। मैंने पास्ट में गलतियाँ करी, मैंने एक लोकल PSU खरीदा था, अराउंड ऑफ 200-300 रुपये का था वो। बट बात करी जाए मेरा लोकल पीसी भी था तो उस हिसाब से वो सही था आई थिंक, बात करी जाए तो। बट उस PSU में ये दिक्कत थी ना, जब मैं उसको खोलता था भाई धुएं की महक आती थी एंड ऐसा लगता था ना वो PSU कभी ना कभी तो फटेगा। हालांकि मैंने उसे 2-2.5 साल इस्तेमाल करा, नहीं फटा, लेकिन ऐसा लगता था कि ब्रो वो फट जाएगा, डेफिनेटली फट जाएगा। हाँ, लोकल पीसी बनवा रहे हो तो दैट्स गोना बी भाई गुड ऑप्शन है वो। चाइनीज़ माल अच्छे तरीके से चलता है, बट बैक एंड में डर बना रहता है कि भाई कब फट जाए वो, कोई भरोसा नहीं है उसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने मेरे को बहुत बार दिक्कतें करी हैं। कभी कभार उसमें केबल ढंग से कनेक्ट नहीं होती थी तो भाई उसको निकालना फिर लगाना, फिर सोचना कि भाई गड़बड़ क्या हुई है, पीसी के अंदर कुछ गड़बड़ है, पावर सॉकेट ढंग से नहीं हो रही है, क्या क्या गड़बड़ है। फिर उसको दोबारा खोलना, फिर देखना कि कंपोनेंट कोई जला तो नहीं है, फिर देखना कि भाई इसकी वारंटी भी अवॉइड हो सकती है। हाँ भाई, चाइनीज़ प्रोडक्ट के अंदर वारंटी मिलती है 6 महीने की तुम्हें। बहुत सारी चूतियाँ बनती है, बट यू हैव टू फोकस कि ब्रो तुम लोग पावर सप्लाई अच्छी ले सकते हो। डेफिनेटली तुम्हें 2 से 3 हज़ार रुपये की मिलेगी पावर सप्लाई। बट हाँ, बजट नहीं है तो भाई चाइनीज़ वाली लेनी ही पड़ेगी। बट बजट है, अच्छा पीसी बनवा रहे हो, Ryzen 5 Ryzen 3 ऐसे चीज़ें लगा रहे हो, भाई डेफिनेटली तुम्हें एक अच्छे PSU में इन्वेस्ट करना चाहिए। मे बी ब्रॉन्ज प्लस या फिर सिल्वर प्लस ऐसे जो भी सर्टिफिकेशन आती है उसको डेफिनेटली ट्राई आउट करा करो। मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी ये भूल गया, ब्रॉन्ज प्लस कुछ था उसके अंदर PSU में, एंड मैंने क्या नाम था उसका, गीगाबाइट का था शायद, वो गीगाबाइट की खरीदी थी एंड उसके अंदर मेरे को वारंटी सब मिली एंड फुल प्रोटेक्शन। एंड लगता है उस PSU को हाथ में उठाने में लगता है ना, हाँ भाई इससे कहते हैं PSU। एंड मैं लोकल वाले को कंपेयर करूँ ना भाई, लात मार के फेंक देगा तो उसको सामने, एंड तू कहेगा कि भाई हाँ यही PSU खरीदना है। सो PSU में तुम लोग कंजूसी मत करना, वरना PSU फिर तुम्हारे साथ कंजूसी कर देगा, तुम्हारे कंपोनेंट को जला देगा। फिर तुम लोग बोलेगे दुबे भाई तुमने बताया नहीं ये सब चीज़ें, दुबे भाई आ चुके हैं बताने के लिए, ओके ना, चिंता मत कर छोटू, आ गए हम लोग। नेक्स्ट थिंग वाज तुमने पीसी अच्छा बनवा लिया, पीसी बहुत बढ़िया बना लिया, तगड़ा बनवा लिया, लेकिन भाई मॉनिटर का क्या, कीबोर्ड माउस के कॉम्बो का क्या, ये लेके घूम रहे हो तुम लोग। भाई तुमने बनवाया है 50-60 हज़ार का पीसी, अब मॉनिटर उसमें तुम लोग लगवा रहे हो 4-5 हज़ार का, नाइंसाफ़ी हो गई कि नहीं हो गई, मॉनिटर भी चमाट मारेगा तुम्हें। सो उस मामले में तुम्हें कम से कम भाई 10-15 हज़ार का एक बेटर मॉनिटर लगवाना चाहिए। मैं कहूँ और पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो तो लगानी चाहिए, डेफिनेटली लगानी चाहिए। कीबोर्ड माउस का कॉम्बो 1000-1500 दैट्स गुड इनफ, उसमें तुम्हें अच्छे कॉम्बोस मिल जाएंगे
वो ले सकते हो, वायरलेस वाले कॉम्बोस ले सकते हो, बट तुमने वही 200-300 वाले कीबोर्ड माउस खरीद रखे हैं। क्या ही कहने तुम्हारे। धन्य हो प्रभु आप, धन्य हो। कहाँ हैं आपके चरण, कहाँ हैं? कमेंट्स में डाल दो, छू लेता हूँ मैं उसको। बट ये सब चीज़ें मत करो यार। कितनी मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे सब चीज़ें करते हुए। हाँ, मेरी तरह समझदार लोग होंगे एंड तुम लोग यहाँ तक देख रहे होंगे तो मैं जानता हूँ यार तुम लोग करते हो, तुम लोग अच्छी चीज़ बाय करते हो। बट मैं उन महापुरुषों की बात कर रहा हूँ जो पुरुष ही नहीं है, पुरुष कहलाने लायक नहीं है। वो कहाँ है वो पुरुष? ले जाओ यार उन्हें, ले जाओ इस दुनिया से। एलियंस आ जाओ यार। नेक्स्ट थिंग वॉज दैट्स कि तुमने हार्डवेयर अच्छा लगवा लिया, सब कुछ अच्छा लगवा लिया, बट एक हार्डवेयर की चीज़ तुम लोग मिसिंग कर देते हो कि तुम लोग ने जीपीयू घटिया लगा लिया, टट्टी जैसे लगवा लिया। उससे अच्छे जीपीयू तुम्हारे जो रेडियंस ग्राफिक आते हैं, फिर जो इंटेल के इनबिल्ट ग्राफिक आते हैं, वो ज़्यादा अच्छे देते हैं। कहना क्या चाह रहा हूँ ना कि तुम लोगों ने जीपीयू लगा लिया भाई 1050 Ti, या फिर एकदम लोकल वाला लगवा लिया, चाइनीज़ वाला लगवा लिया, एंड तुम लोगों ने पीसी बनवा लिया भाई Ryzen 9, Intel 9, Ryzen 7, ऐसे तुम लोगों ने बिल्ड करवाया। क्या ही कहने तुम्हारे, क्या FPS निकालेगा, क्या बॉटल नेक मारेगा ब्रो? बॉटल नेक नहीं पता तुम लोगों को? सर्च कर लो जाके। बॉटल नेक इन द सेंस कि ब्रो सीपीयू और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन ढंग से बैठ नहीं पाता है एंड वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते, लैग मारेगा तुम्हारे पीसी। एंड तुम लोग सोचोगे भाई Ryzen 9 तो लगा हुआ है, Intel 9 तो लगा हुआ है, वाई दैट्स लैकिंग इट। तूने जो चूतियापंती करी उस पर ध्यान दे तब पता चलेगा। एंड घर पे पीसी बना रहे हो तो और पहली बार बना रहे हो या फिर ऐसे पीसी बनाते ही रहते हो, भाई दुकान वाले भैया को 100-200 रुपये देने में कुछ नहीं जा रहा है, उनको दे दो, वो बना के अच्छे से दे देंगे, बता देंगे क्या क्या दिक्कतें हो रही है। वरना बाद में पीसी फूकेगा, तेरे कंपोनेंट भी फूकेंगे, तेरी जो वारंटी है वो भी डिस्क्लेम हो जाएगी, तो क्लेम नहीं कर पाएगा उसको। क्या बोलेगा उनको जाके, तूने बॉटल नेक मार दिया पीसी में, तेरी परफॉर्मेंस नहीं निकाल के दे पा रहा, वो गड़बड़े हो जाएंगे। फिर मत बोलिए कि भाई बताया नहीं तूने। ये सब चीज़ें भी होती हैं ब्रो, कब सीखोगे, कब बड़े होगे? ये छपरीपंथी छोड़ दो। तुमसे नहीं कर रहा हूँ, तुम अच्छे बंदे हो, तुम अच्छे बंदे हो, तुमसे नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जो चूतियापंथी करते हैं। ओके ना? कैसे समझ गए? समझ गए बाबू? चलो आगे चलते हैं। देखो अब मैं थोड़ा सा RGB के अंदर और डीप डाउन होकर जाना चाहूँगा कि ब्रो तुम्हें मार्केट में से 2 कंपोनेंट मिल जाएंगे, एक तो विद RGB एंड विदाउट RGB। देखो मैं कहूँ RGB वाले चीज़ें खरीदनी चाहिए, पीसी बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, बट अगर तुम्हारा बजट अलाउ नहीं करता डोंट एक्सपेंड इट। हाँ, अगर तुम लोग अभी पैसे बचा के इन फ्यूचर ले सकते हो तो डेफिनेटली अपनी बजट को कंट्रोल में लाओ एंड पैसे बचा के अच्छी चीज़ ले लो, उसमें मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पैसे नहीं है एंड फिर भी तुम लोग RGB वाला ही ले रहे हो एंड कहीं कहीं तुम लोग कटिंग डाउन कर रहे हो प्राइस को। लाइक मैं एग्जांपल लेके चलूँ, तुम्हारे पास 16 GB की रैम स्टिक है एंड तुम लोग 2 रैम स्टिक लगवा सकते हो विद RGB, बट तुम्हारे पास ऑप्शन है कि ब्रो तुम लोग विदाउट RGB तुम लोग 32 GB की तरफ जा सकते हो, आराम से जा सकते हो, 64 GB की तरफ जा सकते हो। सो अपग्रेड क्यों नहीं कर सकते? हाँ, कई मामलों में तुम लोग कहोगे ब्रो 16 GB एंड 32 GB उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट्स डिपेंड ऑन योर कॉम्पोनेंट, मानता हूँ। ब्रो 8 GB का एग्जाम्पल ले ले, 8 GB की 2 स्टिक लगवा रहा तू RGB वाली एंड तू 16 GB की 2 स्टिक लगवा रहा विदाउट RGB, किस में ज़्यादा फ़ायदा है? नंबर्स वाइज देखा जाए तो 16 GB वाले में ज़्यादा फ़ायदा है ना। सो दैट्स भाई थिंक एंड ऑल्सो कि भाई उसकी स्पीड कैसी है, कौन सी जनरेशन पे 3200 MHz है, 3300 MHz है, अगर वो ज़्यादा फास्ट है तो देखना पड़ेगा, अगर देख लो ना। सो RGB के चक्कर में मत लेना कि भाई ये वाले मदरबोर्ड के अंदर RGB है, ये वाला लेंगे हम लोग। नहीं, इसकी स्पेक्स पढ़, उसके अंदर क्या क्या पोर्ट्स मिल रहे हैं तुझे, कई कई पोर्ट्स में कहीं कुछ कट डाउन तो नहीं है, इसके अंदर इस चीज़ का सपोर्ट है कि नहीं है, फ्यूचर में अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन है कि नहीं है। आँख बंद करके पीसी नहीं लेना है, पूछना है। पैसे दे रहे तो पूछना काम बनता है, ऑफलाइन ले रहे हो तो भाई सारी डिटेल्स खंगाल लो कि क्या चीज़ें तुम्हें मिलने वाली है। बट अगर तुम लोग मेरी तरह इंट्रोवर्ट बंदे हो तो क्या कहने हैं, पीसी के मामले में एक्सट्रोवर्ट बन जाओ, ऐसे प्रिटेंड करो कि भाई तुमसे जानकार बंदा कोई है ही नहीं। आराम से पूछो भैया इसमें ये चीज़ सही हो सकती है क्या, भैया इसमें ये वाले प्रोसेसर लग सकता है ना फ्यूचर क्या, ये चीज़ कैसे होती है, आराम से पूछो। उसका मत्था मत खा जाना ये सब क्वेश्चंस पूछ के, बीच बीच में जोक्स भी क्रैक करते रहा। ओके ओके ब्रो, ओके कि नो? ओके ओके। नेक्स्ट नॉर्मल थिंग है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, तुम लोग गेमिंग पीसी खरीद रहे हो है ना, इस वीडियो पे इसलिए क्लिक करा है, तो तुम लोग फोकस करोगे कि तुम्हारे जो भी मॉनिटर उसमें कितने हर्ट्स का डिस्प्ले 90 हर्ट्स, 120 हर्ट्स और मे भी और ज़्यादा आते तो हैं बट वो प्राइस ज़्यादा हो जाती है, उतना बजट रेंज में तुम लोग नहीं खरीदोगे। तो तुम लोग ऐसे बजट रेंज में खरीद रहे हो एंड तुम लोग क्वालिटी पे भी फोकस करो
देखो तुम्हें दो चीज़ें मिलेंगी, या तो तुम लोग हर्ट्स बढ़वा लो या तो तुम एक्यूरेसी ले लो कि भाई तुम्हें कलर्स कितने अच्छे मिल रहे। देखो अगर तुम लोग गेमिंग पीसी ले रहे हो तो तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए कि भाई उसके अंदर हर्ट्स कितने, क्योंकि गेमिंग में सब कुछ रिफ्रेश रेट का काम है एंड तुम्हारा मॉनिटर रिफ्रेश रेट निकाल के दे ही नहीं पाएगा तो क्या ही फायदे उसके। मेरी तरह बंदे हो एडिटिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हो, कलर एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देते हो, तो तुम्हारे सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। बट तुम लोग ये वीडियो नहीं देख रहे हो कि भाई गेमिंग पीसी वालों की वीडियो है, फर्स्ट प्रायोरिटी लेके चले तो भाई देख लेना कितने बजट रेंज में तुम्हें कैसा मॉनिटर मिलने वाला है। लेकिन अगर बात करी जाए तो बेटर हर्ट्स 90 हर्ट्स 120 हर्ट्स ले सकते हो, तुम्हारे कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे बजट के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तो तुम्हें कैसे गेमिंग करनी है। अगर तुम लोग को वैसे गेमिंग करनी है तो शुड बाय इट, डेफिनेटली बाय इट। बट अगर तुम्हें वैसे गेमिंग नहीं करनी है, वैसी चीज़ें नहीं करनी है तो आई थिंक यू डू नॉट बाय इट। मेरे हिसाब से ब्रो मुझे ऐसा लगता है, तुम्हारे हिसाब से कुछ और हो सकता है, मेरी थिंकिंग ऐसी है, तुम्हारी थिंकिंग अलग हो सकती है। बट चीज़ अपने हिसाब से लेना, बेटर तरीके से लेना, सब कुछ जांच पड़ताल करके रहना। ये दुबे बॉट सहारे के बंदे बैठे, क्या बोलता हूँ, ये दुबे बॉट बंदे के सहारे मत बैठे रहना। इसे सीखो, अपनी कॉम्बिनेशन लगाओ, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगाओ कि ब्रो ये बंदा सही बोल रहा है तो कैसे बोल रहा है, एंड इस चीज़ों से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं एंड कैसे हम लोग बेटर पीसी बाय कर सकते हैं, और बाय कर भी सकते हैं नहीं कर सकते। मेरे भरोसे मत बैठना कि भाई ये बंदा सही बोल रहा हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरा फ़ायदा हो, नीचे मैंने एफिलिएट लिंक लगा रखे हो, ऐसे बंदे को सहारे मत बैठना। कितनी बार मैंने बोला तुम लोगों से, मेरी बातों से इन्फ्लुएंस मत हो, मेरी बातों से सोचो, सवाल करो भाई ये बंदा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, सही बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, गलत बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, थिंक अबाउट इट, है ना। एंड उसके अलावा कोई जादुई मंत्री नहीं, तुम जो तुम्हें मैं पिला दूंगा कि भाई ये वाला एफिलिएट लिंक है जाके खरीद लेना एंड तुम लोग सही हो जाओगे, तुम लोग एक्सपर्ट बन जाओगे। यू हैव टू ट्राई इट एंड फेल इट, दैट्स हाउ यू लर्न इट। एंड सक्सेसफुल हो गए तो भाई बढ़िया ही बात है, सक्सेसफुल नहीं हुए तो फेल करने से तुम्हें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। फेलियर इज़ द बिगेस्ट सक्सेस। फेल नहीं होगा तो सक्सेस कैसे मिलेगी, मोटिवेशन लेवल। फिर से संदीप महेश्वरी बन जाता हूँ मैं, तुम्हें सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ, भाई अच्छा पीसी बाय करना, क्योंकि भाई तुम उससे बहुत ज़्यादा अच्छे काम करने वाले हो। एंड फर्स्ट पीसी बाय कर रहे हो तो भाई सैल्यूट है, बहुत बढ़िया काम करना, गलत काम मत करना, स्टडी मटेरियल मत देखना उसमें बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही था यार, और कुछ नहीं है, बाय।